क्रांतिकारियों की शौर्य गाथा की इस सीरीज में आज हम आपको कहानी सुनाएंगे। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों में जिन प्रमुख सेनानियों के नाम गिने जाते हैं, उनमें से एक थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनके पिता का नाम मोरोपंत व माता का नाम भागीरथी बाई था। मोरोपंत पेशवा बाजीराव के भाई चिमाजी आपा के यहाँ नौकरी करते थे। सन 1818 में अंग्रेजों ने पूना पर कब्जा कर लिया था। तब बाजीराव पेशवा कानपुर के पास बिठू चले आए और मोरोपंत चिमाजी आपा के साथ काशी चले आए। काशी में ही 19 नवंबर 1835 को लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, इसलिए सभी इन्हें मन्नू नाम से बुलाते थे। चिमाजी आपा के देहांत के बाद मोरोपंत बाजीराव पेशवा के यहाँ बिठूर चले आए। मन्नू ने बचपन में ही नाना साहब के साथ शस्त्र विद्या व घुड़सवारी का प्रशिक्षण ले लिया था। बाजीराव उन्हें प्रेम से छबीली कहकर बुलाते थे। बाजीराव ने ही केवल 8 वर्ष की उम्र में मन्नू का विवाह झांसी के राजा गंगाधर नेवालकर से कराया था। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। झांसी का राज्य महाराजा छत्रसाल की ओर से गंगाधर राव के पूर्वजों को उपहार के रूप में मिला था। सन 1851 में 16 वर्ष की आयु में लक्ष्मीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सका। इस आघात को गंगाधर राव सहन नहीं कर पाए और वे बीमार पड़ गए। उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अपने संबंधी वासुदेव राव के पुत्र आनंद को दत्तक ले लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव का स्वर्गवास हो गया। अंग्रेज इसी ताक में बैठे थे कि किस तरह भारतीय राज्यों पर कब्जा किया जाए। इन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया और गंगाधर राव की लाखों की संपत्ति को अपने खजाने में जमा कर लिया। इस तरह 7 मार्च 1857 को झांसी अंग्रेजी हुकूमत में शामिल कर ली गई। शासन व्यवस्था के लिए अंग्रेज प्रतिनिधि एलिस को नियुक्त किया गया। उस समय वायसराय डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए 5,000 रुपये मासिक पेंशन बहाल की और किला भी खाली करवा लिया। आर्थिक बोझ से दबाकर रानी लक्ष्मीबाई को अपमानित करने का कोई भी मौका अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा। विधवा के लिए किए जाने वाले पारंपरिक केशवपन संस्कार के लिए काशी जाने की इजाजत नहीं दी। दामोदर राव के यज्ञोपवीत संस्कार के लिए जमा 10 लाख रुपयों में से बड़ी मुश्किल से 1 लाख रुपए दिए, वह भी एक व्यापारी की जमानत पर। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के अन्याय, अत्याचार व जुल्म का बदला लेने के लिए युद्ध की तैयारी में जुट गई। उन्होंने स्त्री सैनिकों की संख्या में वृद्धि की, स्त्री गुप्तचरों की टोली बनाई। उनका कार्य अंग्रेज छावनियों से गुप्त समाचार लाना था। तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई को संपूर्ण भारत में चलाई जा रही क्रांति की योजनाओं से अवगत कराया। रानी तो इसके लिए पहले से ही तैयार थी। संग्राम के लिए 31 मई 1857 का दिन तय किया गया, परंतु निर्धारित समय से पहले ही 6 मई को बैरकपुर छावनी में विद्रोह की आग भड़क गई। मई महीने में पूरे उत्तरी भारत में क्रांति की ज्वाला भड़क चुकी थी, किंतु झांसी में क्रांति की शुरुआत 5 जून को हुई। कुछ सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टारफोर्ट नाम के छोटे से किले में घुस गए और किले को लूट लिया। झांसी में विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों को फूंक डाला। अंग्रेज अपनी सुरक्षा के लिए रानी के पास आए। इन्होंने अपनी स्त्रियों व बच्चों को रानी के महल में रखा। महल भी जब असुरक्षित लगने लगा, तब इन्होंने झांसी के किले में शरण ली। किले पर जब विद्रोहियों का आक्रमण होने लगा, तब अंग्रेजों के कुटुंबी घबरा गए। भूख व प्यास से तड़पते हुए इन अंग्रेजों के लिए रानी के किले की गुप्त सुरंग से 2 मन रोटियां भिजवाई। रानी चाहती थी कि विद्रोही भी नाराज न हो और अंग्रेज भी भूखे न रहे। अंग्रेजों के अत्याचार को सहन करते हुए उन्हीं पर हमदर्दी दिखाना, इस प्रकार की मानवीय उदारता का अन्य उदाहरण मिलना कठिन है। किले की लड़ाई में अंग्रेज अधिकारी गार्डन की मृत्यु हो गई। रानी की तरफ से रिशालदार काले खान ने किला जीत लिया। रानी के सैनिकों ने सरकारी खजाना लूट लिया और कैदियों को छोड़ दिया। सैनिक भूखे और बेहाल थे, लिहाजा बेलगाम सैनिकों ने लूटपाट शुरू कर दी। रानी ने उनको अपने बहुमूल्य हार देकर शांत किया। रानी को अपने ही लोगों का सामना करना पड़ा, जिसमें सदाशिव नारायण और टीकमगढ़ का दीवान नत्थू खान नत्थे था। टीकमगढ़ ओरछा राज्य का ही भाग था। महाराजा छत्रसाल द्वारा झांसी नेवालकरों को दान में देने से पूर्व
झांसी भी ओरछा राज्य का ही अंग था। नत्थे खान का इरादा झांसी को फिर से टीकमगढ़ में शामिल करने का था। इसके लिए अंग्रेज भी उसको उकसा रहे थे। 20,000 सैनिकों के साथ आए नत्थे खान को रानी ने पराजित किया। रानी की जाबाजी से अंग्रेजों ने समर्पण कर दिया और अंग्रेजों की तरफ से उन्हें राज करने की इजाजत भी दे दी। रानी ने धैर्य, साहस और न्यायपूर्वक राज्य को चलाया, सैन्य संगठन को फिर से सुदृढ़ किया। उनके शासनकाल में धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की चहल पहल रहती थी। रानी इस बात को जानती थी कि अंग्रेज ज्यादा समय तक चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए उनका ज्यादा ध्यान सैन्य संगठन को मजबूत बनाने में था। उनकी सेना में 10,000 बुंदेले, अफगान और असंतुष्ट अंग्रेज सैनिक थे। 400 घुड़सवारों से सेना सुसज्जित थी। उनके सेनापति का नाम जुहार सिंह बुंदेला था। उन्होंने गोलंदाज गुलाम गोस के निर्देशन में तोपखाना तैयार करवा लिया था। दुर्गा दल नाम से एक स्त्री सैन्य दल भी संगठित था। इस दुर्गा दल की प्रमुख झलकारी बाई थी। इस दल में कुछ महिलाओं को तोप चलाने का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया था। रानी ने आसपास की रियासतों से पत्र व्यवहार कर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के लिए राजी कर लिया था। वानपुर के राजा मर्दन सिंह, सहागढ़ के बख्त अली आदि ने पर्याप्त सहायता की। अंग्रेजों की तरफ से रानी ने लगभग 10 महीने राज किया। अब अंग्रेज झांसी पर फिर से कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने हिरोज और बिटलाव को भारी फौज देकर झांसी भेजा। हिरोज विद्रोहियों को हराते हुए झांसी पहुंच गया। रायगढ़, चंदेरी, सागर, वानपुर आदि को जीतते हुए 23 मार्च 1858 को उसने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। दोनों तरफ से तोपें गरजने लगी। 10 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई की वीरता और निपुणता से अंग्रेज भौचक्के रह गए। इधर तात्या टोपे कालपी से सैन्य बल लेकर रानी की सहायता के लिए कूच कर चुके थे, लेकिन रानी के कुछ भ्रष्ट व धोखेबाज सरदारों के विश्वासघात के कारण हिरोज को इसकी भनक लग गई। अंग्रेजों ने दोनों सेनाओं को मिलने नहीं दिया और रास्ते में तात्या टोपे की सेना पर आक्रमण कर दिया। नतीजा यह हुआ कि तात्या टोपे की मदद रानी को मिल न सकी। किले के चारों प्रवेश द्वारों पर कुशल तोपचियों की नियुक्ति की गई थी। रसद व गोला बारूद की संपूर्ण व्यवस्था थी। रात को स्त्रियां तोपें दागती थी। खुद रानी घूम घूम कर युद्ध का निरीक्षण व संचालन करती थी। अंग्रेजों को किले में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं था। अंग्रेजों ने ओरछा प्रवेश द्वार पर नियुक्त दुलाजू को पीर पक्ष के हाथों रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया। दुलाजू अंग्रेजों के लिए ओरछा प्रवेश द्वार खोलने की फिराक में था। उस समय उन्नाव प्रवेश द्वार पर पूरन सिंह तैनात था। पूरन सिंह लक्ष्मीबाई की चहेती सहेली झलकारी बाई का पति था। सागर सिंह खांडेराव प्रवेश द्वार पर अंग्रेजों से लोहा ले रहा था, परंतु दुलाजू हवा में ही गोलाबारी कर रहा था। शत्रु की सेना ओरछा प्रवेश द्वार की ओर चली आ रही थी। सेना के पास आते ही दुलाजू ने प्रवेश द्वार खोल दिया। अंग्रेजों द्वारा किले में प्रवेश करते ही सब ओर हाहाकार मच गया। पूरन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गया, परंतु अपने पति की मृत्यु पर शोक न करते हुए झलकारी बाई ने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ लक्ष्मीबाई को सामान्य वेश में एक दरवाजे से बाहर निकाला और स्वयं रानी का वेश धारण कर अंग्रेजों का सामना करने लगी। उसका उद्देश्य था कि रानी को अपनी हिफाजत करने का ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। इस तरह अंग्रेजों को उसने रोके रखा। घमासान युद्ध हुआ। झलकारी के रणकौशल के सामने अंग्रेजों के हौसले पस्त हो गए। दुर्गा दल ने अंग्रेजों की सेना को तहस नहस कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई का खौफ हिरोज पर मंडरा रहा था। वह फिर से दुलाजी की ओर भागा। दुलाजू ने हिरोज को इस बात की जानकारी दी कि यह रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। अब अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई का पीछा करना शुरू कर दिया। अंग्रेज सैनिकों ने झांसी में 15,000 लोगों को मार गिराया, करोड़ों की संपत्ति लूट ली, गांव नगरों को जला डाला, पुस्तकालयों को नष्ट कर दिया। 7 दिनों तक लूटमार करने के बाद उन सामानों की नीलामी कर दी। युद्ध व लूटमार में मारे गए लोगों के शवों को जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं बची। 17 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध ने झांसी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उधर रानी लक्ष्मीबाई दुर्गम मार्गों से जा रही थी। जल्द ही उन्हें कालपी पहुंचना था। भागते हुए उन्होंने नदी पार की और एक ही रात में वह कालपी पहुंच गई। नाना साहब के छोटे भाई राव साहब पेशवा और तात्या टोपो ने उनका स्वागत किया। ये लोग कालपी छोड़ आगे बढ़ गए। तब तक अंग्रेज सेना कालपी पहुंच गई थी।
इन्होंने कालपी में बहुत लूटमार की। ग्वालियर के राजा सयाजीराव सिंधिया व उनके दीवान ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए, परंतु ग्वालियर की प्रजा ने व सेना ने रानी लक्ष्मीबाई का स्वागत किया। इधर ग्वालियर में राव साहब पेशवा ने अपना राज तिलक करवाया। उधर रानी लक्ष्मीबाई अपने सरदार व स्त्री सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी कर रही थी। रानी ने आसपास के ठिकानों का जायजा लिया ताकि संकट के समय बचा जा सके। हीरोज विशाल सेना लेकर ग्वालियर आ पहुंचा। मुरार में उसकी मुठभेड़ तात्या टोपे से हुई। लक्ष्मीबाई घोड़े पर बैठकर इस स्फूर्ति से तलवार चला रही थी कि अंग्रेज भी देखकर दंग रह गए। उनको पीछे हटना पड़ा, लेकिन 18 जून को अंग्रेजों ने रानी को चारों ओर से घेर लिया। फिर भी वह काशी और सुंदर नामक अपनी सहेलियों के साथ अंग्रेजों से जूझती रही। रानी लक्ष्मी की तलवार के सामने जब अंग्रेजों की एक न चली, तब उन्होंने तोपों से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे लक्ष्मीबाई के घोड़े की एक टांग टूट गई। अब उन्हें अड़ियल घोड़े का सहारा लेना पड़ा। रानी के अधिकतर कुशल सैनिक तोपों की आग में बलि चढ़ चुके थे। फिर भी रानी वीरता पूर्वक लड़ती रही, साथ ही निराश होते सैनिकों के पास जाकर उनमें जोश भरती रही। रानी जब विश्राम करने के लिए अपने तंबू में पहुंची तो वहां भी अंग्रेज सैनिक आ धमके। रानी घोड़े पर बैठकर दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई सैनिकों के बीच से निकलने में कामयाब हो गई। रास्ते में बड़ा नाला था और घोड़ा नया ही था, वह बीच में ही फंस गया। तब तक अंग्रेज पास आ चुके थे। उन्होंने लक्ष्मीबाई पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक गोली उनके पैर के ऊपरी भाग में जा घुसी, जिससे वो घायल हो गई। फिर भी उन्होंने एक अंग्रेज सैनिक को वहीं ढेर कर दिया। इतने में ही अंग्रेज सैनिक ने तलवार से लक्ष्मीबाई के सिर पर वार किया। उसी समय रानी के सिर का दाहिना भाग व एक आंख शरीर से अलग हो गई। इस घायल अवस्था में भी रानी ने एक अंग्रेज सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। अब रानी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया था। उसने चारों ओर तलवार घुमानी शुरू कर दी। अंग्रेज सैनिक पीछे हट गए। 18 जून 1858 का वह दिन था जब रानी लक्ष्मीबाई आखिरी श्वास तक अपने देश के लिए लड़ती रही और वीरगति को प्राप्त हो गई। भारत के अनेक वीर क्रांतिकारी देश की खातिर बलिदान हो गए। कुछ नाम शेष रह गए तो कुछ अज्ञात रह गए, लेकिन खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इस गीत के रूप में आज भी रानी लक्ष्मीबाई अजर अमर है। जय हिंद, जय भारत।